क्लास 11th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज मैं आप सभी को विषय राजनीति शास्त्र का सेट बी बताने जा रही हूँ। देखिए, आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए इस तरह के हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं। तो देखिए, इसका ये रहा सेट ए। आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में देखिए सेट सी आएगा और फिर सेट डी। तो इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दिए जा रहे हैं और हमने इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी चैनल पे जाएंगे, चैनल 8 पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो भी आपको एक नंबर मिलेंगे, आप कहीं से भी ठीक है कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया। तो इसका आंसर रहेगा आपका 26 जनवरी 1947 को। दूसरा है नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था। तो इसका आंसर है द गार्ने ने। ठीक है, और तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो इसका आंसर रहेगा 6 वर्ष का। चौथा है कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। तो इसका आंसर आएगा आपका न्यायपालिका। पांचवा है राजनीतिक सिद्धांत को आदर्शोन्मुख बनाने का प्रयास किया, किसने। तो इसका आंसर रहेगा लियो स्ट्रास ने। छठा है भारत निम्नलिखित में किस प्रकार का राज्य है। तो यह रहेगा आपका धर्म निरपेक्ष का। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारे रिक्त स्थान है। इसके पहले यदि आपने सही विकल्प का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। चलिए, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य डेडेस थे, कौन थे। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा है दुनिया में सभ्यता सबसे अधिक व्यापक अधिकार डेडेस के नागरिकों को मिले हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। तीसरा है राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को डेडेस रुपये जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, इसका आंसर रहेगा 15,000। फिर है चौथा प्रश्न भारत में डेडेस न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई। इसका आंसर रहेगा आपका एकीकृत। और पांचवा है कि स्थानीय स्वशासन एवं सीमित क्षेत्र में कार्य करते हुए डेडेस शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसका आंसर रहेगा हस्तांतरित। इसके बाद में छठा प्रश्न ब्रिटिश सरकार के डेडेस ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। तो इसका आंसर रहेगा रोलेट एक्ट। ठीक है, चलिए तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए हैं। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। चलिए इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न देखिए, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिए पहली है निरक्षरों को मताधिकार का विरोध। ठीक है, तो इसकी जोड़ी रहेगी जे.एस. मिल। दूसरा है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य। इसकी जोड़ी रहेगी पंजाब। तीसरा है राज्य सूची 47 विषय। और चौथी है सामान्यता। इसकी जोड़ी आपकी रहेगी अनुच्छेद 14 से 18। पांचवी है आर्थिक अधिकार। तो इसकी जोड़ी है न्यूनतम भत्ता।
और युद्ध काल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित, इसका आंसर रहेगा आपका शरणार्थी। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस की जोड़े आपकी रॉबर्ट डहल। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए जोड़ी का। इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए पहला है कि सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा कार्यपालिका। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? कार्यपालिका। दूसरा है भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर भारतीय संसद, इसको भारतीय संसद। तीसरा प्रश्न है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके बाद में है चौथा प्रश्न, प्रथम राजनीति वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा अरिस्ट को माना जाता है। और पांचवा ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा J.S. मिल। J.S. मिल। और इसके बाद में है छठा प्रश्न कि न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो इसका आंसर रहेगा आपका 5वीं योजना। ठीक है, 5वीं योजना, ये इसका आपका आंसर है। और भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो इसका आंसर भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में सत्य पहला है प्राकृतिक सामान्यता जन्म से ही प्राप्त होती है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी, तो ये भी आपका सत्य है। फिर है महिला पुरुष असामान्यता के चलते कन्या भ्रूण हत्या का पाप समाज में हुआ है, तो ये आपका असत्य है। चौथा है भारतीय संविधान में अवसरों की समानता नहीं है, ये भी आपका असत्य है। लोकतंत्र में अधिकारों का अधिक महत्व नहीं होता, ये भी आपका असत्य है। कर चुकाना नागरिक का प्रमुख कर्तव्य है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान सभा से के सत्ताहीन होने के कोई 2 कारण लिखिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को समझाइए। संघात्मक शासन व्यवस्था की 5 विशेषताएं या गुण लिखिए। भारतीय संविधान में संवैधानिक संसाधनों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। और फिर है समाजवादी पक्ष निरपेक्ष राज्य को समझाइए। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर हमने 23 तक के प्रश्न की पीडीएफ तैयार कर ली है। तो पीडीएफ के लिए आप सभी, ठीक है, जो दिए गए नंबर है उन नंबर से आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। अपना नाम, अपना पता और मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज़ें आपको रजिस्टर करवानी है। ठीक है, चलिए तो आपने सभी ने अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आप सभी अच्छी मेहनत करना चाहते हैं, अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सभी को इस तरह के जो 4 पेपर दिए जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए, आप इन सभी 4 ही पेपरों को अच्छे से कंप्लीट करें।